दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट का 6 चैप्टर। एजुकेशन ये एडिशनल वाला हमारा सब्जेक्ट है, जो कि एजुकेशनल SEC वाला है। और इसका 6 चैप्टर है, जो कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और 2016 इसका है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा PWD अधिनियम 1995 है क्या। सब इसमें दे रखा है कि PWD अधिनियम 1995 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। और यह उद्घोषणा दिसंबर 1992 में बीजिंग में एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की एक बैठक में विकलांग व्यक्ति के एशियाई और प्रशांत दशक 1993 से लेके 2002 को लॉन्च करने के समय जारी की गई थी। और विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया था। और यह अधिनियम पुनर्वास जैसे कि शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, बेरोजगारी भत्ता और विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना और व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना के निवारक और प्रचार पहलुओं को प्रदान करता है। और PWD अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। सबसे पहले निःशक्तता की रोकथाम करना और निःशक्तता का मतलब कि विकलांगता का शीघ्रता से पता लगाना और शिक्षा प्रदान करना। यानी कि 1995 में कहा गया था कि सभी जो सामान्य बालक हैं और जो असामान्य सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और जो असामान्य छात्र हैं उन्हें मुफ्त किताबें, छात्रवृत्ति, वर्दी, इन सब की व्यवस्था की जाएगी स्कूल को देख के, है ना, शिक्षा प्राप्ति के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और सभी को समान शिक्षा मिल सके। और रोजगार के अवसर दिए गए थे। और रोजगार के लिए सरकारी अधिकारियों को 3% आरक्षण दिया गया था रोजगार के अवसर के लिए। और 1% नेत्रहीन या फिर जो मतलब मेन होते ना, जैसे कि नेत्रहीन वगैरह, और इन सब के लिए 1% अलग से आरक्षण दिया गया था। और सकारात्मक कार्रवाई, इनके साथ एक मतलब जो रूढ़िवादिता विचार होते हैं उनको ख़त्म करने का प्रयत्न किया गया था इसमें। और अगला है हमारा गैर भेदभाव, यानी कि जो लोग इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं उनके साथ मतलब सख्ती से पेश आया जाएगा। और इनके साथ विकलांगजनों के साथ जो भी भेदभाव होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए पूरा जोर दिया जाएगा। और अगला है हमारा अनुसंधान और जनशक्ति विकास, यानी कि जनशक्ति विकास मतलब कि उनके लिए सभी शिक्षा में, रोजगार में, सब में विकास किया जाएगा, ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। वही है कि मतलब रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी और अलग अलग जगहों पे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और सामान्य लोगों के साथ शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। हाँ, सामाजिक सुरक्षा हो गया। शिकायत निवारण, यानी कि शिकायत के लिए हम लोग किसी भी मतलब बड़े अधिकारी के पास जाके किसी के अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो उसके लिए हम दूसरों से मतलब बड़े लोगों से शिकायत कर सकते हैं। अगला है हमारा विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016, यानी RPWD अधिनियम के नाम से हम इसे जानते हैं। और यह भारतीय प्रधानमंत्री ने विकलांग व्यक्ति के अधिकार विधेयक 2016 के पारित होने को एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया था और कहा था कि यह सुलभ भारत आंदोलन को ज़बरदस्त ताकत देगा। और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 25 दिसंबर 2016 को 25 दिसंबर 2016 को भारत सरकार के
कानून और न्याय मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना से लागू हुआ था और विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 यथार्थ रूप में कानून बन गया था 2016 में। जो 1995 का जो कानून था, अधिनियम था, उसको 2016 में एक कानून बना दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि 1995 अधिनियम 1995 और 2016 में अंतर करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो और फिर RPWD 2016 के प्रावधान क्या है? इसमें मान्यता प्राप्त 21 अक्षमताओं को लिया गया है, जो कि 1995 में सात थी अक्षमताएं और उन्हें बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। और आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी जो आरक्षण 1995 में 3% आरक्षण मिलता था, उसे बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। ठीक है, और विकलांगता का प्रतिशत, यानी कि 2016 के कानून में ये किया गया कि विकलांगता का प्रतिशत तय कर दिया गया, यानी अगर कोई व्यक्ति 40% ही डिसेबल है तो उसे जो हमारे अधिकार में हमारे मतलब सुविधाएं मिल रही है तभी उस व्यक्ति को मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेंगी। अन्य अधिकार भी दिए गए, जैसे कि 1995, 1992 और 2006 की एक राष्ट्रीय नीति आई थी हमारी, और मतलब अन्य प्रकार के बहुत सारे कानून बनाए गए। ठीक है, और दंड के प्रावधान में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई थी 2016 में, और सभी मतलब जो भी अपराध करता है या फिर कोई मतलब विकलांग लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उन लोगों को दंड दिया जाएगा, और 6 महीने की जेल भी हो सकती है, 10,000 का जुर्माना मतलब जुर्माने का प्रावधान किया गया। और अगर वो रिपीट करता है, दोबारा से उसके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसे 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है और 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के संरक्षण के लिए इन्होंने अलग से एक प्रावधान कर रखा है कि इन लोगों को एक मतलब स्पेशल जगह पे छोड़ा जाएगा और वहाँ पे इनके जो क्या कहते हैं, हाँ मतलब देखभाल की जाएगी और उनसे मतलब उनकी देखभाल की जाएगी और उसमें सुधार के उपाय किए जाएंगे। और RPWD 2016 का कानून बनाया गया, मतलब जो पहले एक अधिनियम था वो अब PWD एक अधिनियम था, और 2016 का RPWD एक कानून के रूप में बन चुका है। और इसमें कुछ सीमाएं मतलब बाधाएं बोल सकते हैं हम, जैसे कि फर्स्ट है हमारा तंत्रिका संबंधी विकारों, यानी कि बौद्धिक बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे तंत्रिका संबंधी विकारों से पीड़ित जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके मामलों पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम या फिर बाधाएं बोल सकते हैं हम, ये है। और सेकंड है कि SLD की गंभीरता को आकलन करने के मुद्दे पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। तीसरा है कि जो मनोचिकित्सक हैं जो कि बच्चों और किशोरों में व्यवहार संबंधी समस्याओं का निदान करते हैं और प्रबंधन में प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्हें SLD के प्रमाणन बोर्ड ने, यानी जो उनका मेन सेंटर है, उन्हें शामिल नहीं किया है कि नहीं मनोचिकित्सक को। ठीक है, और अगला है कि समावेशी शिक्षा के रास्ते में आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियां और हैं, जैसे कि विकलांगजन अनुकूलित बुनियादी ढांचों का अभाव, परिवार में सहायक ना होना, यानी परिवार के लोग उनकी सहायता नहीं करते हैं आगे बढ़ने में, और शिक्षकों के पास प्रशिक्षण की कमी है ना, और नेतृत्व की कमी, विशेष ज़रूरतों से संबंधित ज्ञान का अभाव है ना, और ख़राब गुणवत्ता वाली शिक्षा, उचित नीति की कमी, यानी कि जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं या तो वो लागू नहीं हो रही हैं या तो नीतियाँ ही ठीक प्रकार से नहीं बनाई जा रही हैं जो उनके काम में आ सकें। और वित्त पोषण और कार्यान्वयन, यानी कि और सार्वजनिक समर्थन की कमी, यानी सभी लोग इसमें भागीदार नहीं हो रहे हैं। कमज़ोर जवाबदेही और
निगरानी तंत्र का अभाव, यानी कि टोटल मिला के उनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी निगरानी तंत्र की कमी हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं।